हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्टोफर मार्लो के फेमस प्ले द जू ऑफ माल्टा की समरी हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। तो स्टार्ट करते हैं द जू ऑफ माल्टा बाय क्रिस्टोफर मार्लो। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि द जू ऑफ माल्टा, इसका पूरा टाइटल क्या है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत बार पूछे जाते हैं कि पूरा टाइटल क्या है। द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच जू ऑफ माल्टा। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि ये प्ले लिखा कब गया था। ये 1589 या 1590 में लिखा गया था। इस स्टोरी में माल्टा के एक व्यापारी बाराबास के बेस है और इसके साथ साथ इसकी बैकग्राउंड में स्पेनिश और ऑटोमन्स की मेडिटेरियन सी पर कंट्रोल की कोशिश को बताया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि इस प्ले का स्पीकर कौन है। इस प्ले के प्रोलोग का स्पीकर है मैकियावेल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मार्लो ने मैकियावेली को एज ए स्पीकर किस प्ले में प्रेजेंट किया था। तो मैकियावेल के नाम से मार्लो ने इस प्ले में एक स्पीकर को प्रेजेंट किया है जो कि निकोलो मैकियावेली का भूत है। निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस के नाम से एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा है। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बन जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं और ये जो मैकियावेल है वो इस प्ले को एज ए ट्रेजेडी स्टार्ट करता है और वो एक बहुत ही फेमस लाइन कहता है कि पावर मेक्स ए पर्सन एमोरल, यानी कि पावर बंदे को अनैतिक बना देती है, करप्ट कर देती है। तो अब हम इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है एक व्यापारी है जिसका नाम है बाराबास। बाराबास एक यहूदी व्यापारी हैं। ये अपने जहाजों की वेट कर रहे हैं जो कि ईस्ट से दौलत लेकर आ रहे हैं। तभी इन्हें तीन यहूदी आकर ये बताते हैं कि हमें जाकर माल्टा के गवर्नर फर्नेच से मिलना चाहिए। गवर्नर साहब जो हैं उन्होंने उनसे मिलना हमें बहुत जरूरी है। तब हमें ये बात पता चलती है कि ये जो माल्टा है ये तुर्कियों के अंडर में है और इसके बदले माल्टा तुर्की को हर साल टैक्स देता है। लेकिन पिछले 10 सालों से माल्टा ने तुर्की को टैक्स नहीं दिया है। अभी लास्ट मंथ तुर्की से कुछ लोग आए थे, उन्होंने गवर्नर साहब को बताया कि आप सारा टैक्स हमें दो। तो गवर्नर साहब ने 1 महीने का टाइम पीरियड ले लिया और उन्हें 1 महीने में सारा टैक्स इकट्ठा कर कर देना है। इसके लिए गवर्नर साहब एक योजना बनाते हैं कि माल्टा में रहने वाले सारे यहूदी हैं उनकी आधी प्रॉपर्टी उन्हें सरकार को देनी होगी ताकि वो अपना टैक्स चुका सके। जब बाराबास इस बात को सुनता है तो वो इसका विरोध करता है। तब गवर्नर साहब उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उसके घर को एक चर्च में बदल देते हैं। बाराबास बदला लेने की कसम खाता है, पर सबसे पहले उसने अपने घर में जो बहुत सारी दौलत छुपा रखी है वो उसको बचाने की कोशिश करता है। इसकी एक बेटी है जिसका नाम है एबिगेल। तो ये एक नाटक करती है कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि इसका जो घर है अब वो एक चर्च बन गया है और ये एक क्रिश्चियन है, इसलिए वो घर में बड़े आराम से आ जा सकती है। ऐसा ही होता है। एबिगेल एक क्रिश्चियन बनकर चर्च में जाती है और वहां पापा का जो सारा खजाना है उसे स्मगल करवा देती है। अब इसके पास इसकी दौलत आ गई। इधर गवर्नर साहब को एक स्पेनिश वाइस एडमिरल आकर मिलता है। वो माल्टा के बाजारों में अपने तुर्की गुलामों को बेचना चाहता है। वो ये प्रस्ताव देता है कि अगर गवर्नर साहब तुर्कों के साथ अपने संबंध तोड़ दें तो उसके बदले में स्पेन उन्हें प्रोटेक्शन देगा।
बाराबास मार्केट में जब गुलाम देखने जाता है तो उसे वहां गवर्नर साहब का बेटा, जिसका की नाम है लोडोविक, उसे वो मिलता है। अब लोडोविक ने इस अपने एक दोस्त मैथियास के जरिए एबिगेल की ब्यूटी के बारे में सुना होता है और वो मन ही मन एबिगेल को पसंद करता है। बाराबास एक योजना बनाता है। वो लोडोविक से ये कहता है कि मैं एबिगेल से तेरी शादी करवा दूंगा। इधर मैथियास जब बाराबास और लोडोविक को बात करते हुए सुनता है तो उसको ये लगता है कि हो ना हो ये लोग एबिगेल की ही बात कर रहे हैं। अब ये यहां पे गुलाम खरीदने आया है बाराबास, तो ये गुलाम खरीदता है जिसका नाम है इथामोर। ये इथामोर को भी क्रिश्चियन से उतनी ही नफरत है जितनी नफरत बाराबास करता है। अब बाराबास अपनी अगली चाल चलता है। वो एबिगेल को ये कहता है कि तुम लोडोविक से रिलेशनशिप बनाओ ताकि दोनों दोस्तों में आपस में लड़ाई हो जाए, दोनों में ज्वेलसी हो जाएगी। लोडोविक और मैथियास एक दूसरे पर बदला लेने की कसम खाते हैं ताकि वो एबिगेल से शादी कर सकें। इथामोर लोडोविक के नाम से मैथियास को एक झूठा लेटर लिखता है जिसमें वो उसे ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। इधर माल्टा में एक प्रोस्टिट्यूट है जिसका नाम है बेलामीरा और उसका एक पिंप है, उसका एक दलाल है जिसका नाम है पिलिया बोर्जा। अब ये दोनों बेलामीरा और पिलिया बोर्जा ये दोनों आजकल बेले हैं, बिजनेस इनका डाउन है। तो ये भी एक प्लान बनाते हैं कि हो ना हो तो हम बाराबास के खजाने में से कुछ हिस्से को चोरी कर लें। इथामोर जब बेलामीरा से मिलता है तो देखते वो उससे प्यार कर लेता है। इधर एबिगेल और इथामोर की लगाई हुई आग से लोडोविक और मैथियास आपस में लड़ते हैं और दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। गवर्नर साहब और मैथियास की मां जिन्होंने इसको मारा है उनसे बदला लेने की कसम खाते हैं। एबिगेल को इथामोर से यह पता चलता है कि इन दोनों की मौत का जिम्मेदार उसका बाप है, तो वह जाकर फादरी जोकोमो से ये रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे वापस चर्च में एंटर कर दो। बाराबास चर्च की नन्स को जहर देने की सोचता है। इसके लिए वो इथामोर को यह कहता है कि तुम जाकर जहरीले चावल लेकर जाओ और चर्च में दान में दे आओ। इधर फर्नेस के पास तुर्की से एक हाई कमान कमीशन आता है। वो लोग जब आते हैं तो गवर्नर साहब ये कह देते हैं कि अब माल्टा तुर्की को 1 रुपया भी नहीं देगा। तुर्की वाले चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि उनका सुपीरियर कालीमात जल्दी ही आकर तुर्की पर हमला करेगा। इधर चर्च में सबको जहर दे दिया जाता है तो मरती हुई एबिगेल फादर जोकोमो को यह बात बताती है कि मेरे फादर लुडोविक और मैथियास की मौत के जिम्मेदार हैं। फादर जोकोमो ये बात किसी को नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये बात कन्फेक्शन में बताई गई थी और कन्फेशन में बताई गई बात को माना नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। बाराबास और इथामोर अपनी सफलता को सेलिब्रेट करते हैं। तभी जोकोमो और एक दूसरा पादरी आकर बाराबास से पूछते हैं। जब बाराबास को ये समझ में आ जाता है कि फादर जोकोमो को सब कुछ पता है तो वो ये कहते हैं कि मैं तो क्रिश्चियन बनना चाहता हूं और मैं जिस चर्च में मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होऊंगा मैं उस चर्च को अपनी सारी प्रॉपर्टी दान दे दूंगा। तो दोनों फेरियार्स में आपस में इस बात में लड़ाई हो जाती है कि वो मेरे चर्च से कन्वर्ट होगा, वो मेरे चर्च से कन्वर्ट होगा। इसी बीच मौका देकर इथामोर दूसरे फेरियर को मार देता है और वो जोकोमो को इस मर्डर का जिम्मेदार साबित कर देता है। इधर शराब पीकर इथामोर बेलामीरा और पिलिया बोर्जा को सारी बात बताता है कि हमने क्या क्या किया है, जिसके कारण बेलामीरा बाराबास को ब्लैकमेल करती है और वो जाकर गवर्नर साहब को भी सारी बात बता देती है। बाराबास
बेलामीरा, पिलिया बोर्जा और इथामोर तीनों को जहर दे देता है। इधर गवर्नर साहब बाराबास को गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेजते हैं, पर जहर के कारण बेलामीरा और ये सब मर जाते हैं। इथामोर भी मर जाता है। इन सब के मरने के बाद जब सैनिक आते हैं तो बाराबास अपनी मौत का नाटक करता है और किसी तरह जाकर कालीमात से मिलता है और उन्हें बताता है कि किस तरह आप माल्टा पर हमला कर कर जीत सकते हैं। तुर्की वाले माल्टा पर हमला करते हैं और जीत जाते हैं। जीतने के बाद कालीमात बाराबास को माल्टा का गवर्नर बना देता है। हालांकि अब गवर्नर तो बन गया, लेकिन उसे अभी भी अपनी मौत से डर लगता है। वो फर्नेज को ढूंढता है और उसे कहता है कि मैं तुर्कों को यहां से निकाल दूंगा और कालीमात को भी मार दूंगा अगर तुम मुझे काफी सारा पैसा देने का वायदा करो। गवर्नर फर्नेज इस बात को मान जाते हैं, जिसके बाद बाराबास कालीमात को अपने घर डिनर पर बुलाता है। यहां आकर गवर्नर साहब सारी बाजी पलट देते हैं। वो उसी कड़ाई में बाराबास को मार देते हैं जिस कड़ाई में उसने कालीमात को मारने की साजिश रची थी। और इसके बाद में वो कालीमात को अपना बंदी बना लेते हैं और कहते हैं कि जब तक ओटोमन सम्राट इस आइलैंड को फ्री होने की बात नहीं मानते हैं तब तक तुम मेरे बंदी हो। और यहाँ पर ये प्ले एंड होता है। फ्रेंड्स, मैंने ये प्ले कोई पैसे के लिए नहीं बनाए हैं। मैं इन प्ले से अपने उन गरीब भाई बहनों की मदद करना चाहता हूं जो लोग पैसे के कारण कहीं पर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं है। अगर आपकी नज़र में ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ आप उन्हें मेरा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके इस एक्ट से किसी की लाइफ बन जाए और उसकी दुआओं से शायद आपकी लाइफ बन जाए। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ इन वीडियोस को उन गरीब भाई बहनों में जरूर शेयर कीजिए, शायद उनकी लाइफ बन जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।